क्या आप यकीन करेंगे कि पूर्व और पश्चिम, रोटी कपड़ा और मकान और क्रांति जैसी बेहतरीन फिल्में बनाने वाले निर्माता, निर्देशक और राइटर और एक्टर मनोज कुमार, जिनको भारत कुमार के नाम से भी जाना जाता था, ने अपने बेटे के लिए एक ऐसी डिजास्टर, एक ऐसी घटिया फिल्म बनाई जो कि आज भी लोग हैरानगी के साथ देखते हैं कि इतनी ज़्यादा बुरी फ़िल्म, निचले दर्जे की फ़िल्म वो अपने बेटे को लॉन्च करने के लिए कैसे बना सकते हैं? तो ऐसा हुआ था। देखिए मनोज कुमार जो हैं अपने बेटे को फ़िल्म इंडस्ट्री में लॉन्च करना चाहते थे। वो चाहते थे कि कुमार गौरव की तरह, सनी देओल की तरह और संजय दत्त की तरह उनके बेटे की जो ग्रैंड लॉन्चिंग है वो हो और किसी भी तरह से उनके बेटा जो है उनका कम ना हो फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ में लॉन्च होने के हिसाब से। तो वो कोशिश कर रहे थे उस टाइम पे कि उनका बेटा भी सुपरस्टार बन जाए इन सुपरस्टार्स के बच्चों की तरह ही। तो उन्होंने छोटे बिहारी राम के एक निर्माता से संपर्क किया और अपनी खुद की लिखी हुई एक कहानी जो थी रिक्की थी इस फ़िल्म का नाम, वो उनको सुनाई और फ़िल्म जो थी अनाउंस की, फ़िल्म को ज़ोरों-शोरों से बनाने की तैयारी की गई। तो इस फ़िल्म में पहले उन्होंने उपासना खोसला नाम की लड़की को एज़ अ हीरोइन साइन किया। तो उपासना खोसला उनको एक न्यू कमर, न्यू फेस लगी, तो इस तरह उन्होंने फ्रेश चेहरे को फ़िल्म इंडस्ट्री में ले आने की जो है बात सोची अपने बेटे की फ़िल्म के ज़रिए। लेकिन कुछ दिनों में उनको पता चला कि उपासना तो पहले ही एक और फ़िल्म में काम कर चुकी हैं। तो देखिए उनको ये लगने लगा कि अगर एक ऐसी एक्ट्रेस जो कि पहले किसी फ़िल्म में काम कर चुकी हैं, वो उनके साथ फ़ि उनके बेटे की फ़िल्म में काम करेंगी, तो वो एक्टिंग के हिसाब से उनके बेटे पर हावी हो जाएँगी और उनको एक्टिंग उनसे उनके बेटे से ज़्यादा अच्छी आती होगी, तो ये उनके बेटे के करियर के लिए बात सही नहीं होगी। तो उपासना खोसला को ये कहकर फ़िल्म से रिप्लेस कर दिया गया कि वो तो पहले फ़िल्म में काम कर चुकी हैं, अगर उनको पता होता वो उनको उस फ़िल्म में ना लेती। हालाँकि उपासना खोसला ने इस बात पे बहुत आपत्ति ज़ाहिर की थी प्रेस में भी कि उनको फ़िल्म में उनके बहुत सारे दिनों की शूटिंग करवा देने के बाद निकाल दिया गया। फिर उस उनकी जगह पे नई लड़की कविता उर्फ़ मोहनिसा को लिया गया। मोहनिसा जो थी वो भी फ़िल्म में शूटिंग की उन्होंने काफ़ी दिन, फिर उनको मनोज कुमार को किसी डायरेक्टर से, किसी प्रोड्यूसर से, जानकार से ये पता चला कि मोहनिसा ने एक और फ़िल्म साइन कर रखी है। तो देखिए फिर वही डायरेक्टर, वही प्रोड्यूसर वाली बात उन्होंने अपने बेटे की ग्रैंड लॉन्चिंग के लिए फिर दूसरी लड़की को भी फ़िल्म से रिप्लेस कर दिया और उनका वही कहना था कि उनके बेटे की परफ़ॉर्मेंस मुतासिर होगी अगर फ़िल्म में काम कर चुकी हीरोइन काम करेगी। तो उस तरह एक तीसरी लड़की को फ़िल्म में शामिल किया गया जो थी मीनाक्षी शेषाद्री। देखिए यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि मीनाक्षी शेषाद्री ने तो पहले ही पेंटर बाबू फ़िल्म में काम कर लिया था। फिर मीनाक्षी को क्यों इस फ़िल्म में जो थे उन्होंने अपने बेटे कुणाल गोस्वामी के साथ लेने की बात सोची। तो कहीं न कहीं उनको ये लगा होगा कि वो लड़कियाँ जिनको उन्होंने रिप्लेस किया था मोहनिशा और उपासना खोसला, एक्टिंग के मामले में उनके बेटे से आगे होंगी और मीनाक्षी शेषाद्री उनके बेटे की परफ़ॉर्मेंस को कहीं से भी मुतासिर नहीं कर सकती होंगी। तो इस तरह उन्होंने अ, इन दोनों लड़कियों को छोड़कर मीनाक्षी शेषाद्री को फ़िल्म में लिया, हालाँकि मीनाक्षी ने पहले भी एक फ़िल्म करी हुई थी। तो इस तरह ये फ़िल्म बन के तैयार हुई, लेकिन किस्मत देखिए कि बाप ने अपने बेटे की ग्रैंड लॉन्चिंग के लिए पूरी एक-एक कदम फूँक-फूँक कर रखा, लेकिन जो किस्मत होती है वो तो होकर ही रहता है उसके मुताबिक। और रिकी जो फ़िल्म थी ये 1986 में रिलीज़ हुई, ये बहुत ही ज़्यादा जिसे हम कह सकते हैं कि डिज़ास्टर साबित हुई फ़िल्म। और बहुत लोग कहते हैं कि मनोज कुमार ने अपने करियर की सबसे बेकार, सबसे बुरी फ़िल्म बनाई थी ये, और बहुत ही ज़्यादा लोगों ने मतलब कहा कि ये फ़िल्म जो है मनोज कुमार के सतर की नहीं है। मनोज कुमार ने ये फ़िल्म लिखी थी, हालाँकि फ़िल्म के निर्माता, निर्देशक कोई और थे, लेकिन मनोज कुमार ने ये फ़िल्म लिखी थी और अपने बेटे को लॉन्च करने के हिसाब से इस फ़िल्म की स्टोरी सेलेक्ट की थी। तो ये बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे। हालाँकि कुणाल गोस्वामी को फ़िल्म इंडस्ट्री में लॉन्च कराने के लिए मनोज कुमार ने बहुत एड़ी-चोटी का जोर लगाया, लेकिन वो बात नहीं बन सकी। कुछ चुनिंदा फ़िल्मों में उन्होंने काम किया, लेकिन उनका करियर जो था ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। इन फ़िल्मों में से आखिरी बाज़ी, घुंघरू, विष कन्या, जय हिंद, दो गुलाब, कलाकार जैसी फ़िल्में आती हैं।
तो इस तरह कुणाल गोस्वामी एक्टिंग फ़िल्मों में तो बेहतरीन नहीं कर पाए, लेकिन वो अच्छे बिज़नेस पर्सन ज़रूर बन पाए हैं। तो इस तरह ऐसा हो जाता है कभी-कभी कि जो प्लानिंग हम करते हैं वो नहीं होता है, क्योंकि जो होता है वो ऊपर वाले की जो विधि है उसके विधान के मुताबिक ही होता है।